तो बैंकों को क्या करना पड़ रहा है, अब आप लेंडिंग रेट उस हिसाब से बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वरना फिर वो आपका जो बोरोवर है वो भाग जाएगा। तो ये बैंक क्या कर रहे हैं, मार्जिन पर अपना एक हिट ले रहे हैं कि चलिए ठीक है। HDFC बैंक जो एक समय पे 4% से ऊपर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाता था, आज 3.4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आ गया है। और कुछ बाकी बैंकों में तो इससे भी कम है। खैर कल हमने फेडरल बैंक पे भी मार्जिन में प्रेशर देखा था। अब तकलीफ क्या है, ये कब तक चलेगा, क्योंकि इससे काफ़ी इम्पैक्ट आता है अर्निंग्स पर, और यही आ रहा है HDFC बैंक पर, और यही एक रीज़न है कि मार्केट इस तरीके से गिरा है। प्लस एक और चीज़, टॉप का भाव था सारे के सारे स्टॉक्स में। आप देखें बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब था, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे था, मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात ही मत करिए, वो तो ऐसे चल रहे थे जैसे पता नहीं कोई कल ही ना हो कोई। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए, और ये मार्केट में हमेशा होता है, ये सब चीज़ें एक साथ ही आती हैं, और इसके लिए इस तरीके का आज मार्केट में सुमित प्रेशर आया। फिर तो अनुज, एक चीज़ है इसमें, HDFC बैंक में दो तरह के जो एक तरफ होते हैं ट्रेडर्स जिनको वैसे ही साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर था, 3-4% ही खाली दूर था कल तक। दूसरी तरफ इन्वेस्टर जिन्होंने 3 साल से वो भावहीन देखा, 3 साल से HDFC बैंक वहीं खड़ा है जहाँ पर था। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अब क्या सिचुएशन है? एक तरफ वो लोग जिन्होंने पैसा बनाया नहीं और उनका पैसा चला गया, दूसरी तरफ वो लोग जो पेशेंस रख के बैठे हैं उनको पैसा मिला नहीं। क्या करें दोनों तरह के लोग? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एक तो कि अब HDFC बैंक में उस लेवल का पैसा नहीं बनेगा जो आपने 20 साल पहले बनाया था, वो क्योंकि अब जायंट हो गया है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगा, ट्रेडर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1533, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और हमारी सुबह एक बात हुई थी, 1530 से 1550 के बीच का एक जोन है सुमित, जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक बार के लिए बाय करेंगे इसको। अब वो उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर वैल्यूएशन एटलीस्ट कंफर्टेबल होंगी। और एक चीज़, टफ टाइम चल रहा है HDFC बैंक का, पूरे बैंकिंग यूनिवर्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी नहीं आएगी, कभी भी रिकवरी भी आएगी। लेकिन हाँ, HDFC बैंक के केस में क्योंकि 3 साल से इसने पेशेंस टेस्ट की और लोगों का पैसा नहीं बनाया, ये एक और दिक्कत का काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1500-1550 इसके बीच में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा सा आपको एक हिम्मत करनी चाहिए उस जोन में, क्योंकि वरना फिर जब अच्छा टाइम आ जाएगा तब तो भाव भी उस हिसाब से हो जाएगा। भाव भी 2000 का हो जाएगा। अभी टाइम ख़राब, इसके लिए भाव अच्छा मिल रहा है आपको, और वैल्यूएशन भी इसीलिए सस्ती मिल रही है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज़ सेकंड गेस मत करिए। स्क्रीन जब तक कह रही है कि नहीं ये बाय नहीं बनाया, तब तक आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है एज ए ट्रेडर। एज एन इन्वेस्टर 1500 से 1550 के बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो उसको ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अनुज, एक और चीज़ मुझे पूछना था कि तमाम जो ब्रोकरेज हैं, बर्नस्टीन 2200, मोर्गन स्टैनली 2110, जेफरीज 2000, HSBC 2080, 2000 इनक्रेड, सबने 2-2 हज़ार के टारगेट्स दिए नंबर्स के बाद। तो ऐसा वो मतलब सेफ गार्ड कर रहे हैं, ऐसा क्या रीड कर रहे हैं जो आज वो मतलब मिस कर गए? ये क्या होता है ना, ये ना लेगेसी इश्यूज होते हैं सुमित। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर का ख़राब टाइम चल रहा था, किसी की हिम्मत थी ये पूछने की कि सचिन को आप ड्रॉप करोगे क्या टीम से? या जब कोहली का ख़राब टाइम चल रहा था, कोई कहता था कि कोहली को आप ड्रॉप करोगे क्या टीम से? वही चीज़ अगर कोई नॉर्मल प्लेयर करता है, उसको ड्रॉप करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्केट के इतने बड़े टाइटन्स होते हैं ना, इनको बहुत जल्दी से ये ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड नहीं कर पाती हैं। समहाउ करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाती हैं। और ये खैर देखिए, ये सब चलता रहता है। ये ब्रोकरेजेस जो हैं ये काफ़ी बार बिहाइंड द कर्व होती हैं। हर कोई बिहाइंड द कर्व होता है। कई बार हम खुद कई बार पूरा न्यूज़ आने के बाद उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये ठीक है, ये सब ब्रोकरेजेस का काम है लिखना अपने उस हिसाब से। लेकिन ये सारे के सारे प्राइस टारगेट बहुत अग्रेसिव हैं मेरे ख्याल से। ये 2200 छोड़ दीजिए, आप 1800 आना मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है एक साल में, अगले एक साल में। तो ये सारे के सारे प्राइस टारगेट मुझे लग रहा है कि थोड़े अग्रेसिव हैं, और मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा इनमें स्केल डाउन होगा। आज के रिएक्शन के बाद ना मुझे लग रहा है इनमें थोड़ा स्केल डाउन आएगा सुमित। लास्टली, ये जो HDFC की बीमारी है, क्या माने अब सारे प्राइवेट बैंक्स पे स्प्रेड होगी? क्योंकि स्क्रीन तो ये दिखा रही है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब में स्प्रेड हो गई आज ये। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होगी, 100% होगी। इससे एक एनवायरनमेंट में अगर HDFC बैंक अपना मार्जिन नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। सबके मार्जिन में प्रेशर आएगा। आई थिंक यही आपको आज की बैंक निफ्टी की फॉल बता रही है ना, कि सब में आएगा प्रेशर। ये सिर्फ इकलौता HDFC बैंक का, अच्छा ये कंपनी स्पेसिफिक इशू होता है ना तो अब तक मार्केट रिकवर कर चुका होता। ये सेक्टर स्पेसिफिक इशू है, ये मैक्रो इशू है, ये रीड थ्रू है इसका पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। इसके लिए मार्केट आज इस तरीके से गिरा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ तमाम डिटेल पे बातचीत करने के लिए, तरीके से समझाने के लिए कि एचडीएफसी बैंक में होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि एचडीएफसी बैंक में